Hello, hello friends, how are you? This is Adarsh Solanki and I welcome you on my YouTube channel STB at the rate Science Classes। दोस्तों आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आपसे बार बार निवेदन है कि मेरा जो YouTube चैनल है STB at the rate Science Classes इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कृपा करें। आज प्रातःकाल की बेला में मैं आपके लिए बहुत ही छोटा टॉपिक लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। ये टॉपिक बीएड, बीटीसी, सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों छोटा टॉपिक है तो इसे आप प्रयास करेंगे कि अपनी कॉपी या नोटबुक में इसके लिए नोट डाउन करें। आइए अब हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है आपके लिए दिख रहा होगा स्क्रीन पर। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है दोस्तों, लेकिन जिससे पहले हम व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ें, थोड़ा सा हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि व्यक्तित्व होता क्या है। दोस्तों जो व्यक्तित्व होता है वो अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी से बना हुआ है। ठीक है, और जो पर्सनालिटी शब्द है उसे लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से लिया गया है। ये क्वेश्चन आता है कि पर्सनालिटी शब्द कौन से शब्द से लिया गया है या कौन सी भाषा से लिया गया है, तो आपके लिए पता होना चाहिए ये लैटिन भाषा से लिया गया है और शब्द कौन सा है? पर्सोना है। पर्सोना का अर्थ दोस्तों मुखौटा होता है। ठीक है, इससे इसके लिए लिया गया। कई सारे अलग अलग मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने अपने अपने आधार पर इसकी परिभाषाएं दी हैं। तो कुछ वैज्ञानिकों की इनकी बात करते हैं। जैसे एक थे गिलफोर्ड, इन्होंने बताया था कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। ठीक है, क्या बताया था? व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। दूसरे हुए थे आलपोर्ट, इन्होंने बताया था व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका एक अनूठा समायोजन स्थापित करते हैं। तीसरे हुए थे ड्रेवर, इन्होंने बताया था कि व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुणों के उस एकीकृत तथा गत्यात्मक संगठन के लिए किया जाता है जिसे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ अपने सामाजिक जीवन के आदान प्रदान में व्यक्त करता है। तो आज हम छोटा ही टॉपिक रखेंगे, इसके लिए ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। कुछ डेफिनीशंस मैंने बता दी थी। व्यक्तित्व के प्रकार हैं वो हम कल देखेंगे, लेकिन आज हम व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो हमारे व्यक्तित्व के लिए प्रभावित करते हैं। दोस्तों इन कारकों के लिए मुख्यतः दो भागों में बांटा गया, जैविकीय कारक तथा वातावरणीय कारक। जैविकीय कारक यानी कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं? वंशानुक्रम का प्रभाव, यानी कि कुछ कैरेक्टर हमें अपने एंसेस्टर से प्राप्त होते हैं, अपने पूर्वजों से प्राप्त होते हैं, जो हमारे व्यक्तित्व के लिए प्रभावित करते हैं। दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव। दोस्तों हमारे अंदर जो हार्मोनल चेंज होते हैं उनसे हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। अलका नलिका विहीन ग्रंथियों का प्रभाव। दोस्तों नलिका विहीन ग्रंथियां क्या होती हैं, क्या आप जानते हैं? यदि आप नहीं जानते हैं तो मैं आपके लिए बताता हूं कि नलिका विहीन जो ग्रंथियां होती हैं उन्हें हम बोलते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथियां। ठीक है, जैसे हमारा लीवर है, ठीक है, और भी जो पाचक ग्रंथियां होती हैं जिनमें एंजाइम्स बनते हैं उन सबको हम नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। कौन कौन से हुए? वंशानुक्रम का प्रभाव, अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव, नलिका विहीन ग्रंथियों का प्रभाव,
अगला है शारीरिक रचना का प्रभाव। दोस्तों जो शारीरिक रचना होती है उससे भी हमारा व्यक्तित्व प्रभावित होता है। दूसरा है दैहिक प्रवृत्तियों का प्रभाव, यानी कि हमारे अंदर जो दैहिक प्रवृत्तियां हैं उनका भी इफेक्ट हमारे पर्सनालिटी पर पड़ता है। अगला है मानसिक योग्यताओं का प्रभाव। दोस्तों मानसिक योग्यता हमारे पर्सनालिटी के लिए पूरी तरीके से प्रभावित करती है। आपने देखा होगा कि यदि एक व्यक्ति मंद बुद्धि हो और एक व्यक्ति तीव्र बुद्धि हो, उन दोनों के लिए अगर आप पास पास बैठा दिया जाए तो आप उनसे बगैर बात करे मंद बुद्धि के लिए अलग पहचान सकते हैं। तो मानसिक योग्यताएं हमारे पर्सनालिटी के लिए प्रभावित करती हैं। अगला है विशिष्ट रुचि का प्रभाव। दोस्तों जब किसी बच्चे में किसी के प्रति विशेष रुचि होती है या अरुचि होती है तो क्या होता है कि वो पर्सनालिटी के लिए प्रभावित करता है। अगला है वातावरणीय कारक, यानी कि कुछ ऐसे कारक होते हैं जो हमारे चारों ओर विद्यमान होते हैं, ऐसे कारकों के लिए हम वातावरणीय कारक कहते हैं। पहला है भौतिक वातावरण का प्रभाव। भौतिक वातावरण यानी कि भौतिक वातावरण, जिस वातावरण में हम रहते हैं उसे हम भौतिक वातावरण कहते हैं, उसका प्रभाव हमारी पर्सनालिटी पर अवश्य ही पड़ता है। दूसरा सामाजिक वातावरण का प्रभाव। दोस्तों हम जिस स्थान पर रहते हैं, हमारे चारों ओर किस प्रकार का समाज रहता है, तो इसका प्रभाव हमारे जीवन पर अवश्य पड़ता है। दूसरा है सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव। दोस्तों हमें किस प्रकार की संस्कृति विरासत में मिलती है, इसका प्रभाव भी पर्सनालिटी पर पड़ता है। परिवार का प्रभाव। दोस्तों परिवार का माहौल कैसा है, इसका प्रभाव पड़ता है। विद्यालय का प्रभाव पड़ता है। पास पड़ोस का प्रभाव पड़ता है। आर्थिक स्थिति का भी प्रभाव हमारे पर्सनालिटी पर अवश्य पड़ता है। ठीक है। अगला है व्यक्तित्व के सिद्धांत, यानी कि व्यक्तित्व के सिद्धांत दिए थे कुछ मनोवैज्ञानिकों ने। आइए हम जानते हैं कौन कौन सा दिया था। पहला सिद्धांत था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। दोस्तों इसे किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, इसके बारे में एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इसके बारे में कल हम डिटेल से देखेंगे, आज हम इसे शॉर्ट में ले रहे हैं तो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड। दूसरा है शरीर रचना सिद्धांत। दोस्तों जो शरीर रचना है, इन्होंने व्यक्तित्व के लिए शरीर की रचना के आधार पर डिवाइड किया था W.H. सेल्डन। किसने किया था? W.H. सेल्डन ने। ठीक है। अगला है शील गुण सिद्धांत। इस सिद्धांत के लिए दिया था G.W. आल्पोर्ट ने। ठीक है। अगला है शील गुण सिद्धांत। शील गुण सिद्धांत के प्रतिपादक थे R.B. कैटल। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं ने दिया था तरल तथा ठोस सिद्धांत बुद्धि का। अगला है मानवतावादी सिद्धांत, ये दिया था अब्राहम मैस्लो ने। अगला है मांग का सिद्धांत, हेनरी ए मुर्रे ने दिया था। अगला है साम्प्रतिक सिद्धांत, ये किसने दिया था? कार्ल रोजर्स ने दिया था। जैविक शील गुण सिद्धांत, इसे H.J. आइजेंक ने दिया था। अगला है मनोसामाजिक सिद्धांत, इसे एरिक एरिक्सन ने दिया था। दोस्तों ये 9 प्रतिपादक हमने अभी देखे। इन प्रतिपादकों के लिए आप अपनी कॉपी पर नोटबुक में नोट डाउन करें और दोस्तों बार बार देखें। जो भी हमारे भाई बहन BTC B.Ed या UP टेट या C टेट की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। कोई ना कोई सिद्धांत एग्जाम में 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे एक बार और बताना चाहूँगा कि हमारा जो YouTube चैनल है HDB@Science Classes, इसके लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का कष्ट करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।